हेलो स्टूडेंट, आपका चल रहा है इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, ठीक है, जिसमें विद्युत धारा की परिभाषा, ठीक है, धारा घनत्व की परिभाषा और जो बेसिक था वो अपन कर चुके हैं। ठीक है, आज का जो पूरा पोर्शन रहेगा वो थ्योरेटिकल रहेगा। पहले मैं आपको समझा दूंगा, फिर उसके द्वारा प्रोजेक्ट के द्वारा जो भी इसकी हिंदी है वो आपको लिखनी है नोटबुक में। ठीक है, तो देखिए समझे, टॉपिक क्या रहेगा आपका? टॉपिक है धात्विक चालकों में, धात्विक चालकों में आवेश वाहकों की गति, आवेश वाहकों की गति। समझे, धात्विक चालकों में आवेश वाहकों की गति। तो आप जानते हैं कि ये तो आप जानते हैं कि परमाणु में जब भी, जैसे मान लीजिए आपका परमाणु, इसमें यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे, और जब मान लीजिए आप इसको हीट देंगे, यानी टेम्परेचर की बात होगी, तो टेम्परेचर जैसे इसको प्रोवाइड होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, टेम्परेचर को यानी क्या करेगा, यानी हीट जो आपका उष्मा ऊर्जा है उसको क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और ये अपने ऑर्बिटल्स को क्या कर देगा, छोड़ देगा। ये तो आप जानते हैं। ठीक है, जो ऑर्बिटल को छोड़ेगा, लेकिन ये जो पदार्थ है परमाणु उससे बाहर नहीं जाएगा। नहीं समझे, धात्विक चालक होंगे तो धात्विक चालक में जो आवेश वाहक होते हैं वो क्या होते हैं, आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब उन पर कोई भी यानी कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया जाता तो वो क्या करते हैं, रूम यानी कमरे के ताप पर ही यानी उष्मा ग्रहण करते हैं। तो उष्मा ग्रहण करके वो, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इधर मोशन करेगा, u1 वेक्टर, इसका वेग इधर होगा, इसने इधर मोशन करेगा, तो यानी इनकी गति यादृच्छिक गति होती है। जिस प्रकार गैस में भरा सिलेंडर हो, गैस के अणु, सिलेंडर में भरे गैस के अणुओं के बीच में होती है, यादृच्छिक गति बोले, इंग्लिश में कहते हैं रैंडम मोशन या जिग जैक मोशन। क्या होती है? जिग जैक। समझे, ये इलेक्ट्रॉन इससे ऐसे कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। अगर मान लीजिए इनका मैं औसत फाइंड आउट करूं तो इनका औसत, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर, तो औसत लगभग कितना आता है? 0 आता है। यानी औसत वेग जब इनका आता है इनिशियल पोजीशन पर, u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट u1 वेक्टर अपॉन n, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, वेगों का योग बटे वेगों की कितने कण हैं उनकी संख्या, कितना आएगा? 0 आएगा। ये तो तब है जब कोई भी क्या नहीं लगाया आपने, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया। आ गया समझ में? इसके बाद चालक में, धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन कमरे के ताप पर उष्मा ग्रहण करके जिग जैक या यादृच्छिक मोशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो u1 वेक्टर सदिश योग करेंगे, तो सदिश योग इनका कितना प्राप्त होता है? एवरेज 0 होता है। नेक्स्ट समझे कि जब यहाँ से जब इन पर एक्सटर्नल, और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाएगा, ये मान ली कोई धात्विक चालक जिसकी लेंथ क्या है? L है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का नेगेटिव। ये क्या होंगे? आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की और क्या करेंगे? मोशन करेंगे। एक्सटर्नल जो फील्ड होगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र होगा, उसकी दिशा कहाँ होती है? धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। तो इलेक्ट्रॉन धनावेश की ओर गति करेंगे, तो इनका मोशन बताओ, इसकी बाह्य विद्युत क्षेत्र के क्या होता है? विपरीत होता है। क्या होता है? विपरीत होता है। मैंने बताया था आपको वीडियो में, ऋणावेश बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत। अब इधर जा रहा है तो क्यों जा रहा है? कोई ना कोई बल लग रहा होगा, और वो बल क्या है आपका? F बराबर क्या होता है? QE। F बराबर क्या होता है आपका? QE। तो यहाँ समझे, F बराबर क्यों होता है? क्यों का मान क्या है? माइनस इलेक्ट्रॉन आवेश, और ये E वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। और एक जब मोशन कर रहे हैं, गति हो रही है, तो F बराबर क्या होता है आपका? ma। तो ma इजिकल टू क्या हो जाएगा? माइनस EE वेक्टर। माइनस चिन्ह किसको बता रहा है? कि जो इनका वेग है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के क्या है? विरुद्ध है। ठीक है, A वेक्टर बराबर माइनस EE वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। अब समझे, जब धात्विक चालकों में आवेश वाहकों की गति का अध्ययन करते हैं तो आपका यहाँ से कि आवेश वाहक बाह्य विद्युत क्षेत्र की प्रभाव में, बाह्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जिस वेग से गति करते हैं
भाई ये इधर जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को अपन कहते हैं अपवाह वेग बोले, अपवाह वेग, अनुगमन वेग बोले, ठीक है, ये दोनों इसके नाम होते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इसलिए इसे VD से डिनोट करते हैं। कब जनरेट होता है? बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन धनावेश की ओर जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को क्या कहते हैं? अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है, या अपवहन वेग भी कहते हैं। किससे दर्शाते हैं? VD से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? VD से। तो समझे, कब आया? बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया तब। गति के अगर ये इलेक्ट्रॉन, एक बात और समझें आप कि जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को तो क्या कहते हैं? अनुगमन या अपवाह वेग। ये इलेक्ट्रॉन जब इससे टकराएगा तो टकराने के दौरान जो समय लगता है या एनर्जी देकर रिलैक्स में आ जाएगा, ये इसको अपनी एनर्जी देगा और ये रिलैक्स में आ जाएगा, ठीक है। तो जो समय लगता है उसे अपन कहते हैं विश्रांति काल। विश्रांति काल यानी रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन टाइम। भाई ये एनर्जी इसको प्रोवाइड करी कोलाइड के दौरान, टक्कर के दौरान, और ये रिलैक्स पर आ जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम यानी विश्रांति काल, ठीक है। इसे टाउ से डिनोट करते हैं। दो क्रमागत टक्करों के बीच में लगा समय क्या कहलाता है? आपका विश्रांति काल कहलाता है। क्या कहलाता है? विश्रांति काल, ठीक है। ये हो गया। अगर गति के प्रथम समीकरण की बात करें, एक तो ये दाना का इनिशियल वेग का एवरेज कितना होता है? 0। तो अगर गति के प्रथम समीकरण से बात करें तो V = क्या होता है? U + AT। तो T की जगह क्या हो जाएगा? टाउ हो जाएगा, विश्रांति काल या समय। प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए V1 U1 A1, V2 कितना हो जाएगा? U2 + A टाउ2। V ऐसे ही क्या होगा? Vn = क्या हो जाएगा? UN + A टाउ3 होगा। सबको जोड़ेंगे तो देखो अनुगमन या अपवाह वेग क्या होगा? सभी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जिस वेग से कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे वेग से जा रहा है, किसके प्रभाव में? बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से कि सभी का क्या निकाल लो? एवरेज निकाल लो। अंत जो इसके प्रभाव में जो वेग है तो सबका एवरेज क्या हो जाएगा? अपवाह वेग। तो क्या हो जाएगा? सबको जोड़िए यहाँ से। अपवहन वेग VD = क्या हो जाएगा? V1 + V2 + डॉट क्या हो जाएगा? Vn अपॉन क्या हो जाएगा? N। निकाल लिया एवरेज। सभी योग वेगों का योग अपॉन उसके कणों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मान रखेंगे U + A टाउ1, U2 + A टाउ2, ऐसे चलता जाएगा अपॉन N। U1 को एक साथ ले, U1 + U2 + U3 + डॉट डॉट UN कितना हो जाएगा? 0। A टाउ एवरेज निकालेंगे उसको टाउ से और A का मान अपन रख देंगे, ठीक है। तो अभी देखेंगे। तो अभी हाल फिलहाल आपको क्या थ्योरेटिकल में क्या समझना है? पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो देखिए समझना क्या है कि जब बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं होता तो धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वे मुक्त इलेक्ट्रॉन आपके यादृच्छिक गति करते हैं, जैसे गैस सिलेंडर में भरी हुई गैस के अणु रैंडम मोशन करेंगे, जिग जैग मोशन करेंगे, तो उनका जो वेग होगा कि कोई कण इधर जा रहा है, कोई कण इधर जा रहा है, तो सबका एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। आ गया समझ में? एक तो बात ये ध्यान रखनी है आपको। दूसरा, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन धनावेश की ओर जिस वेग से गमन करते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, तो उसे क्या कहेंगे अपन? अपवहन वेग, सबका एवरेज को। और बल क्या लगेगा? F = क्यों ही ये लगेगा। F = m आप जानते होता है। यहाँ से एक्सेलरेशन जो इनमें आएगा, ठीक है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका? ये हो गया। नेक्स्ट समझे कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आ गया, गति के प्रथम समीकरण से देख लिया, सबका अपवहन वेग, सबका एवरेज देख लेंगे। ये है आज का मेन टॉपिक, ठीक है। यादृच्छिक गति करेंगे, टकराने के दौरान जो समय लगेगा उसे विश्रांति काल कहेंगे। F = क्यों ही, F = ma, ठीक है। तो इसको मैं पूरा का पूरा प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको जो भी थ्योरेटिकल है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, एक एक वर्ड समझे। देखिए अब ये थ्योरेटिकल पोर्शन है जो आपको राइट डाउन करना है, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे अपन कि जो आपको मैंने बताया कि जो धात्विक चालक होते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं। तो देखिए किसी भी टॉपिक क्या है, धात्विक चालकों में आपके आवेश वाहकों की गति, आवेश वाहकों की गति।
तो देखिए इसमें क्या लिख रहा है आपका, किसी भी धात्विक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन इस प्रकार गति करते हैं जिस प्रकार सिलेंडर में भरे हुए, देखिए जो इस प्रकार सिलेंडर में इलेक्ट्रॉनों की यानी जो आपकी गति होती है, अणुओं की गति होती है, जिग जैक मोशन जिसे बोले या यादृच्छिक मोशन बोले, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से यादृच्छिक गति करते हैं और ये बता रखा है जिस तांबा आपका धातु है, क्या है, तांबा आपका धातु है, उसमें इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व, इसका मतलब क्या है कि जो एकांक आयतन होगा उसमें 8.49 गुणा 10 की पावर 28 प्रति मीटर क्यूब क्या होगा आपका कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे जो कमरे के ताप पर क्या करते हैं, उष्मा ग्रहण करते हैं, ये बताया मैंने, ठीक है। और उनका लगभग वेग कितना हो जाता है आपका, यहाँ से 10 की पावर, ये आपका कितना हो जाता है, यहाँ से 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है। अतः धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत या उसमें वेग कितना होता है, शून्य होता है। क्यों होता है, मैंने बताया अभी कि यादृच्छिक गति के दौरान सबकी डायरेक्शन अलग होगी और सबका औसत निकालेंगे कितना आएगा, 0। अतः औसत उसमें वेग u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट un अपॉन n इजिकल टू 0। ये तो हुई कि जब बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं था, लेकिन जब बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी और इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मोशन करेंगे, गति करेंगे, तो बल इनमें इधर ही लगेगा। बल कितना लगेगा, F बराबर माइनस QE कार्य करेगा, जिसके कारण ये इधर आएंगे और जिस वेग से ये बाह्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आते हैं उस वेग को क्या कहते हैं अपन, अपवहन वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। देखिए यहाँ से कि एक निश्चित दिशा में गति करते हैं तो जब चालकों को बैटरी से जोड़ा जाता है तो ये क्या बल इधर लगेगा तो ये इधर ही मोशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बल कितना लग रहा है, F बराबर माइनस EE, यानी F बराबर क्या होता है आपका QE। नेक्स्ट समझें आप, यहाँ से कहने जाता है इस बल के प्रभाव में ये इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या करते हैं, नियत वेग से गति करते हैं। इस नियत वेग को क्या कहते हैं, अपवहन वेग बोले, अपवाह वेग बोले या अनुगमन वेग। किससे दर्शाते हैं, VD से दर्शाते हैं। तो ये किसके कारण जनरेट हुआ, बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं। जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। किससे दर्शाते हैं, VD से दर्शाते हैं। किससे दर्शाएंगे, VD से दर्शाएंगे। तो देखिए समझे, ये कोई भी धात्विक चालक है जिसकी लंबाई क्या ली अपन ने L, बैटरी से कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन धनात्मक सिरे की ओर गति करेंगे। बाह्य विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, A से B की ओर होगा। क्लियर। तो देखिए माना L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक चालक तार AB है, जिस चालक तार के सिरों पर बैटरी द्वारा V विभवांतर आरोपित करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना होगा, F बराबर QE होता है। Q बराबर क्या है, माइनस E। तो F बराबर ma आप जानते हैं कि जब V वेग से गति करेंगे, अपवहन वेग से गति करेंगे तो एक्सेलरेशन होगा, त्वरण होगा। तो F बराबर ma, यहाँ से A की वैल्यू आ गई। क्लियर है। और आपको मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन जब इससे टकराएगा तो टकराने के दौरान अपनी ऊर्जा देकर ये रिलैक्स महसूस करेगा और इसको टकराने में जो समय लगेगा वो समय क्या कहलाएगा, विश्रांति काल होगा। उसे किससे दर्शाएंगे, टाउ से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे, टाउ से। तब गति के प्रथम समीकरण से क्या होगा, प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए V इजिकल टू U प्लस AT होता है, तो T की जगह क्या हो जाएगा, टाउ। और यहाँ से V1 U1 प्लस A टाउ 1, V2 इजिकल टू U2 प्लस A टाउ 2, V3 इजिकल टू U3 प्लस A टाउ 3, Vn इजिकल टू UN प्लस A टाउ n। ठीक है, हो जाएगा। अब इनका जो यानी इसको ये सभी इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहे हैं और जिस वेग से गति कर रहे हैं उसे अनुगमनी वेग या अपवाह वेग कहते हैं। तो सबका क्या निकाल लेंगे, औसत। तो क्या हो जाएगा, अपवहन वेग, अपवाह वेग VD इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट क्या हो जाएगा, Vn अपॉन क्या हो जाएगा, n। अपवहन वेग का क्या निकाल लिया, औसत वेग। ठीक है, वैल्यू पुट करी। V1 की वैल्यू क्या है, U प्लस A टाउ 1, V2 इजिकल टू A टाउ 2, ये है आपकी वैल्यू। यहाँ से U1 प्लस U2 को एक जगह कर n का भाग दे दिया, A क्या ले लिया, कॉमन, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 अपॉन क्या हो जाएगा, n। देखो औसत उसमें वेग ये क्या है, औसत उसमें वेग कितना हो जाएगा, 0। और ये इसको क्या मान लिया, औसत समय, औसत विश्रांति काल कितना मान लिया, टाउ। ठीक है, तो A टाउ। और A की वैल्यू अभी आपने देखी थी, A क्या थी, A इजिकल टू E अपॉन m। तो ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये क्या आ गया, अपवहन वेग। तो ये समीकरण जो आई ये अपवहन वेग तथा विद्युत क्षेत्र में किसको बताती है, संबंध को बताती है। ये विद्युत क्षेत्र और ये अपवहन वेग। और E बराबर हम जानते हैं V अपॉन क्या होता है, L, V अपॉन D होता है, लेकिन यहाँ लंबाई कितनी है आपकी, L है। तो ये क्या हो जाएगा, V अपॉन L। तो यहाँ E की जगह क्या रख देंगे, V अपॉन L। तो ये आपको ध्यान रखना है, VD इक्वल टू E अपॉन M इंटू टाउ, VD इक्वल टू E V अपॉन L,
टाव अपॉन एम। तो ये विभवांतर और ये अपवहन वेग, तो ये अपवाह वेग तथा विभवांतर में किसको बताती है, संबंध को बताती है। ठीक है, ये कल की डेरिवेशन में आपके काम आएंगे। ठीक है, तो इस डेरिवेशन में किया क्या है अपन ने कि पूरा कैलकुलेशन है क्या, कैलकुलेशन है आपका कि बाह्य विद्युत क्षेत्र, पहले जब बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं था तो यादृच्छिक मोशन होती है, औसत उसमें वेग 0 होता है। लेकिन जब बाह्य विद्युत क्षेत्र होता है तो इलेक्ट्रॉन धनात्मक सिरे की ओर निश्चित वेग से गति करते हैं, नियत वेग से। उस वेग को क्या कहते हैं अपन, क्या कहते हैं कि उसे अपवहन वेग या अनुगमन वेग से दर्शाते हैं। और उस औसत उसमें वेग 0 होता है पहले जब एक्सटर्नल नहीं था। और विश्रांति काल क्या होता है, दो टक्करों में लगा समय, क्रमागत टक्करों के बीच में लगा समय विश्रांति काल, जिसे टाव से डिनोट करते हैं। एफ बल क्या लगेगा, एफ बराबर माइनस ई और एफ बराबर एम ए, वहां से ए का मान रख लेंगे गति के समीकरण से कि औसत उसमें वेग कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 ए टाव, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, ये था आपका। नेक्स्ट वीडियो में आपका डेरिवेशन पोर्स स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसको आप कवर करें, ये 30% था, इसको मैंने प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको बताया। ये पूरा का पूरा आपको लिखना है, किस प्रकार मोशन करते हैं, किस प्रकार क्या होता है। तो ये दोनों, ये वीडी का मान, ये वीडी का ई की फॉर्म में और वी की फॉर्म में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।